नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का आज हम लोग तीसरा सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग तीसरा सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो अभी तक 5 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां पर जाकर सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं डेली एक शिफ्टों का सॉल्यूशन सुबह 10 बजे लाऊंगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। अगर किसी तरीके का आपको समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का कंपाइल पीडीएफ, चाहे वो इंग्लिश का हो हिंदी का हो, मैंने दोनों ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर कंपाइल पीडीएफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हिंदी में जिसको चाहिए वो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में जिसको चाहिए वो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, दोनों के लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को, अपनी इस क्लासेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक। देखिए यहां पर अर्धवार्षिक रूप से तो रेट क्या हो जाएगा, आधा। तो 8% सालाना है तो रेट हो जाएगा 8 का आधा मतलब 4%। अब देखिए यहां पर एक वर्ष के लिए तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, प्रत्येक 6 महीना में ब्याज लिया जाएगा। तो एक साल में कितना बार लिया जाएगा सर? 2 बार। अब देखिए मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछ रहा है और प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि उससे बेटर यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर 4% से यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 4/100 और 4/100 का मतलब होता है 1/25। अब देखिए वृद्धि हो रहा है ना, क्योंकि अमाउंट क्या होता है पहले से ज़्यादा हो जाता है, यानी 25 का चीज़ को कितना पे देंगे, 26 पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 8% है। 8% यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 90,625 की राशि है। तो 90,625 की राशि पर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। वृद्धि हुआ मतलब 25 का चीज 26 पर, मतलब बढ़कर कितना हो गया 26/25। ये एक साल में, तो 2 साल में कितना सर 26/25। फिर उसका यही आपका अमाउंट है। ये 25 इसको काटेगा, 25 3 75, 15 25 चक 150, 6 25 दूनी 50, ठीक है 12 25 पंचे 125। फिर ये 25 इसको काटेगा, 25 एकम 25, 11 112, 25 चौक 100, 12 25 पंचे 125। तो यहाँ पर हो गया 145 और इधर 26 गुना 26 मतलब 676। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अब देखिए यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 6 गुना 5 कितना होता है सर 30। यूनिट डिजिट पे आ गया 0, यूनिट डिजिट पे 0 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2। लाल हरा और गुलाबी टोकन वाली एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात दे रखा है। ठीक है, देखिए हरा, लाल और हरा, तो लाल और हरा का अनुपात दे रखा है 7:20। अब यहां पर देखिए गुलाबी और लाल, तो गुलाबी को लिख देते हैं पिंक, पिंक और रेड का अनुपात दे रखा है 15:12। अब यहां पर अच्छे से समझिए, यहां पर रेड 7 है, यहां पर रेड 12 है, तो दोनों जगह रेड का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 7 है, यहां 12 है, तो इसको सेम करने के लिए यहां पर 7 से गुना करेंगे और यहां पर रेड को सेम करने के लिए यहां पर 12 से गुना करेंगे। तो यहां पर 12 गुना 7 तो 12 7 84, तो ये 12 20 के साथ भी गुना होगा तो 12 गुना 20 240। तो रेड और ग्रीन पता चल गया 84 240। यहाँ पे पिंक जिसको गुलाबी बोले थे, तो ये 7 इस 15 के साथ भी गुना होगा तो 15 7 105 और रेड यहाँ पर 12 7 84 वही हो गया। पूछ रहा हरा और गुलाबी, तो हरा कितना है 240, गुलाबी कितना है 105, इसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक है सर, तो अगर अब इसको काटते हैं 5 से, 5 1 6 4 2 6, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है 9 15 छक 90,
ये 15 से 105 कटेगा 7 बार में, मतलब उस दोनों का अनुपात 16:7। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? तो आप सभी को पता है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर कार्यरत शुद्ध बल। देखिए, एक समान वेग का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है मतलब हर जगह उसका स्पीड सेम। जब स्पीड सेम हो जाता है तो एक्लेरेशन क्या हो जाएगा सर? 0। एक्लेरेशन मतलब होता है त्वरण। पूछ रहे हैं यहाँ पर शुद्ध बल, तो वर्क बराबर होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, बल ही पूछा जा रहा है, पूछ रहा है शुद्ध बल कितना होगा, तो यहाँ पे बल ही पूछा जा रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स बराबर होता है सर मास इंटू एक्लेरेशन। एक्लेरेशन 0, तो 0 गुना समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणालियों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? तो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप सभी को पता है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ना, वो आपका 1993 में पारित किया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है, तो आदमी की चाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी है। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने कल देखा था। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल देखा था। देखिए, एक टैक्सी स्टैंड है जिससे 2 टैक्सी है, तो मान लेते हैं कि एक पहला टैक्सी है। ठीक है, पहला टैक्सी जो है ना 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। फिर उसके ठीक 29 मिनट बाद दूसरा टैक्सी जाता है वही स्पीड से। ठीक है, अब इधर से एक कोई पर्सन जा रहा है, इधर से एक कोई पर्सन इधर जा रहा है, तो उसको पहला टैक्सी मिलता है मान लीजिए 0 मिनट में। अब उसके ठीक 12 मिनट बाद उसको दूसरा टैक्सी क्या होता है? मिल जाता है। उसको दूसरा टैक्सी क्या होता है? मिल जाता है। मतलब जब वो इधर जा रहा है तो पहला टैक्सी तो उसको मिला, पहला टैक्सी से दूसरा टैक्सी के बीच में उसका जो समय लग रहा है ना, वो 12 मिनट लग रहा है। तो यहां पर एक बात समझिए, एक टैक्सी है और एक, अब देखिए जब आदमी विपरीत दिशा में जा रहा है, टैक्सी के विपरीत दिशा में जा रहा है, टैक्सी इधर जा रहा है, आदमी इधर जा रहा है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का सम, यानी यहां पर होगा टैक्सी प्लस पैसेंजर, टैक्सी प्लस पैसेंजर। तो यहां पे टाइम क्या लगेगा? तो देखिए, पहला वाला केस में टैक्सी को समय लग रहा है 29 मिनट का और टैक्सी प्लस पैसेंजर को 12 मिनट का, तो स्पीड क्या होगा सर? स्पीड हो जाएगा 12:29। अब समझिए, अब यहां पे क्या रखा है? ये 12 स्पीड हो गया। एक्चुअली में इसका स्पीड यहां पर कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब यही 12 का ही वैल्यू यहां पर क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर हम इसको, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 6 बार में, नहीं हम इसको क्या करेंगे, 6 से ही काट देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 2 यूनिट का वैल्यू ये 9 बार में कटेगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर। आप समझिए यहाँ पर ये जो 29 स्पीड है ना, वो टैक्सी और पैसेंजर दोनों का रिलेटिव स्पीड है, दोनों का सम है। और टैक्सी का स्पीड यहाँ पर है सर 12, तो पैसेंजर का स्पीड कितना होगा? तो पैसेंजर का स्पीड निकालने के लिए 29 में से 12 घटाएंगे तो निकल के आएगा 17। 29 में से 12 घटाएंगे तो निकल के आएगा 17, मतलब 17 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू 9, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 17 गुना 9/2। ठीक है, तो 17 नमा कितना होता है सर? आप सभी को पता है 17 नमा 153 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 सती 14, 1 2 छक 12, 2 पंचे 10, मतलब 76.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 5 स्टार क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को कह सकते, कल भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो रेम एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तट रेखा
सबसे लंबी है, तो आपको पता है गुजरात राज्य की जो तट रेखा है ना वो सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे नहीं, सेम टाइप का जो रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन होगा उसको कराएंगे नहीं, वीडियो काफी लेंथी हो जाता है और आप सबका डिमांड है कि एक दिन में 2 या 3 वीडियो लाया जाए, तो मैं प्रयास करूंगा, कंफर्म नहीं करूंगा लाने का, ठीक है। 5, क्योंकि ये जो वीडियो शूट होता है ना ये रात के 10 से 11 बजे मैं शूट करता हूं और ये वीडियो उसके नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे अपलोड होता है। अब वीडियो को अपलोड करने में भी 1 से 2 घंटा का समय लग जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग में समय लग जाता है, तो इसीलिए लंबा वीडियो होता है, लंबा वीडियो ला पाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो भूमि अंतरण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 1331 का क्यूब रूट, 1331 का क्यूब रूट, तो बताइए 1331 का क्यूब रूट कितना होता है सर, 11। 1331 का क्यूब रूट होता है 11। अब 10,000 का फोर्थ रूट, उसका वैल्यू होता है 10 गुना 5/33 गुना 30, ठीक है सर। अब ये 11 इस 33 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में, ये 10 से 10 चला गया 5, ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन पूछा था ना वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है, तो अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर 4 से 4.5%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया, सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर सर 909। अब उसका कर रहा है उसका तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 9 ही है। सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 268, उसका पहला अंक 2 है, उसमें घटाना है, तो नहीं, यहाँ पर एक वर्ड का ध्यान रखना है सर, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक तो 9 है और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक 2 है। अब कह रखा सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से इसको घटाना है, तो यानी 2 - 9, तो 2 - 9 कितना होगा, -7, ऑप्शन नंबर 4। अगर ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन +7 होता ना तो 99% स्टूडेंट इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही मार के आ जाते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस शब्दों का भी ध्यान रखना, इंग्लिश में तो आपको लिखा मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो फाइल को रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर ना जाए। मतलब समझिए ये एक शंक्वाकार पात्र है। अब इसका टोटल हाइट है सर 45, ये इसका टोटल हाइट 45 है, लेकिन 45 तक नहीं डाला गया, उस 45 सेंटीमीटर का 2/3 हाइट तक पानी भरा गया। तो कितना दूरी तक भरा गया, तो 15 × 2 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 30 यहाँ होगा, तो यहीं तक हम क्या किए, पानी भरे, यहीं तक हम क्या किए, पानी भरे। तो यही हाइट आपका 30 सेंटीमीटर का लाएगा, जो कि 45 का 2/3 भाग है। तो बोल रहा आयतन, तो आपको पता है शंक्वाकार भाग का आयतन जो होता है ना शंकु का 1/3 पाई r²h, तो 1/3 देखिए पाई के रूप में है तो पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, आर यहाँ पर 31 है तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 961 गुना एच यहाँ पर निकल के आ गया 30, क्योंकि 45 नहीं है, 45 का 2/3 भाग ही भरे, तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में, 961 गुना 10 मतलब 9610 पाई, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, ये बात सही है। INC का पहला सत्र WC बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में नहीं बंबई में बुलाया गया था, कहाँ, जिसका भी नाम मुंबई है, तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 3। एक्सियोम मिशन के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला है, ऑप्शन नंबर 4। ये करंट इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्टों मतलब NTPC अंडर ग्रेजुएट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने
वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? तो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जो पहले नहीं था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट करंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये कल भी क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं। तो पुरुष को एम से, ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष है, महिलाएं वुमेन और चिल्ड्रन है। पुरुष 20%, महिलाएं 50%, तो बचा कौन? बच्चे। तो 50 20 70, 100 में से 70 गया तो 30%। 0 0 0 गया। अब देखिए उनका औसत वजन, तो देखिए मेन 2 यूनिट है और उसका औसत वजन 45 kg है, तो 2 यूनिट का औसत वजन 45 kg, तो सम कितना होगा? तो 90 kg यूनिट। ठीक है, 5 महिला का औसत वजन 50 kg है, तो औसत वजन, तो सम कितना होगा? तो 5 गुना 50, 250 kg। 3 यूनिट महिला का 3 यूनिट बच्चे का वजन 50 kg है, तो सम कितना होगा? 50 गुना 3 मतलब 150। तो टोटल सम कर देंगे, ये तो हो गया टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो बच्चा कितना है? 5 2 7 3 10। तो देखिए 250 प्लस 150, इधर हो गया 400, 400 प्लस 90, तो 490 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 से 0 चल गया, तो बचा 49, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रखा है? LMN OP Q और R एक गोल मेज के परिता, ठीक है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे टोटल 7% ने, पता है न जाने कितना बार कराए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को करा रहे हैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। ALP का भी कराए थे, टेक्नीशियन का भी कराए थे, RRB JEE का भी कराए थे, ALP CBT 2 का भी कराए थे, उसी तरीके से NTPC ग्रेजुएट लेवल का भी करा रहे, सबसे पहले करा रहे और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे आप लोगों को। आप खोजिएगा यूट्यूब चैनल पे तो जल्दी किसी का नहीं मिलेगा, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर कोई कमी है तो उसके बारे में भी जरूर बताइए। कह रखा है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस एम में बैठा है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है सर, ध्यान दीजिएगा। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है। तो अगर हम एक क्यू का पोजीशन फिक्स कर देते हैं, तो मान लेते हैं अगर क्यू यहां पर बैठा है, तो कह रखा है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है। मतलब एम यहां बैठा है जो क्यू के दाएं में और ओ के बाएं में। एन ओ के ठीक दाएं, एन जो है ना ओ के ठीक दाएं, मतलब एन यहां पे बैठा है। आगे पढ़िए, एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक दाएं ठीक बाएं। तो क्यू का बायां इधर पड़ोस में आर बैठा है और एल के दाएं में बैठा है। तो एक ही पर्सन बचता है पी। तो पूछ रहा है ना सर एल सहित से शुरू करते हुए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा था, इसमें 5 स्टार क्वेश्चन लगा दिए। कर रखा एल सहित से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना है। तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित होगा। मतलब कह रहा है ना एल का स्थान वही रखते, एल का स्थान वही रखते, बाकी सारे को वर्णों के अनुसार, वर्ण मतलब ABCD के क्रम में उसको सजाना है। तो एल के बाद आता है एम, तो एम हो जाएगा यहां पर। उसके बाद आता है एन, तो एन हो जाएगा यहां पर, ओ हो जाएगा यहां पर, पी होगा, फिर होगा क्यू, उसके बाद आर। कह रखा कितने का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, इसमें कह रहा एल को भी शामिल करना है। तो देखिए एल अपना जगह पर है, फिर देखिए एन वही जगह पर है, एल से दूसरा पोजीशन, एल से दूसरा पोजीशन, ओ तीसरा पोजीशन, ये तो चेंज हो गया, फिर क्यू फिर आर। तो टोटल कितने पर्सन है एल को भी शामिल करते हुए? तो 1 2 3 4 5। इसका जो पोजीशन, अगर आप इसको 1 मानते, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एल एन ओ क्यू आर का पोजीशन अभी भी वही है वर्णानुक्रम में, ठीक है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर। तो टोटल कितनी संख्या है एल सहित? तो 5, ऑप्शन नंबर 4। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो गंगटोक में। कहाँ आयोजित की गई थी? गंगटोक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहां पर एल, तो जे के बाद के छोड़कर एल, जे के बाद के छोड़कर एल। तो यहां ए है तो ए के बाद बी छोड़कर सी, ठीक है। आगे यहां पे क्यू है, तो अब देखिए ये दोनों यहां पे सभी ऑप्शन
अब देखिए यहाँ पर अगर हम P लेते तो P के बाद Q, तो यहाँ पर J है तो J के बाद K, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे R के बाद S छोड़कर T, तो यहाँ पर M के बाद N छोड़कर O। तो इस तरीके का पैटर्न खाली इसी ऑप्शन में बनता हुआ नजर आएगा। आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए जाना है, ठीक है। आपको शुरू से बता रहे किस टाइप के क्वेश्चन को चारों ऑप्शन को चेक करते हुए जाना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, JKLM उसके बाद N, आखिरी वाला देख रहे MNOP, तो N के बाद Q, N से शुरू Q पर खत्म, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। बीच भी देखना पड़ेगा GHIJ, तो J के बाद K, तो NQK ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए P से T गया, PQRST चौथा पोजीशन, N से R NOPQR चौथा पोजीशन, तो चौथा पोजीशन चेक करते। B से G BCDEFG पांचवा पोजीशन, S से W STUVW चौथा पोजीशन, N से J NOPQR ये तो होगा ही नहीं, S से W चौथा पोजीशन, मतलब या तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। अब बोल रहा है L से P, देखते LMNOP यहाँ भी चौथा पोजीशन, P से T QRST वही चौथा पोजीशन, तो L से चौथा पोजीशन पे H है नहीं, ये तो घटते क्रम में, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो देखिए T से चौथा पोजीशन पे X है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA के संदर्भ में कौन सा गुण धर्म उसको संदर्भित करता है? तो आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:6 है, ये क्वेश्चन देखिए 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, ठीक है, और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल दे रखा है। आपको पता है, मान लेंगे कि दो संख्या क्या है, 17x और 6 है, 6x। अब देखिए पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि यहाँ पर दे रखा है 102। अब देखिए 17 छक 102, इसको काटेगा एक बार में, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू 1, तो x कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 17 गुना 1 17, 6 गुना 1 6। तो यहाँ पर बोल रहा है इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, तो 17 और 6 का एलसीएम कितना होगा सर, 17 और 6 का एलसीएम होगा 17 छक 102, और एचसीएफ कितना होगा 1। अब इसका कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, तो एलसीएम का व्युत्क्रम होगा 1/102 और एचसीएफ का व्युत्क्रम होगा 1/1। व्युत्क्रम का समेशन करेंगे तो 1 + 1/102, तो ये ऊपर हो जाएगा 103/102। देखिए 1 + 5/7 है, तो अगर 1 रहता है ना तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर वही हो जाता है, नीचे सेम एज इट इज, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो आर्टिकल 13 ऑप्शन नंबर 2। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना किया गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति है IJKLOP उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। L और Q के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, P Q के ठीक बाएं, मतलब P जो है ना Q का बायां। अगर P को यहां बैठाएंगे तो Q को इधर बैठना पड़ेगा, तो Q तो इधर बैठेगा नहीं क्योंकि P ही लास्ट पोजीशन है, तो मतलब Q कहां पर होगा, यहां पर। तो ठीक है, एक मिनट, P Q के बाएं, बायां सॉरी ये तो दायां हो गया, मतलब Q इधर बैठेगा। अगर P को हम इधर, Q को इधर बैठाते हैं तो P इधर होना चाहिए, तो इस पोजीशन पे P बैठेगा नहीं, मतलब Q कहां पे बैठेगा, तो Q जो बैठेगा ना सर, Q यहां पे बैठेगा। अब क्या कर रखा है, L और Q के बीच 5 व्यक्ति, तो L यहां बैठेगा, तो इस दोनों के बीच 5 व्यक्ति, P Q के ठीक बाएं पड़ोस में, मतलब P यहां पे बैठेगा। P और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, P और I के बीच, तो I यहां पे बैठेगा, तब P और I के बीच एक व्यक्ति बैठा है। आगे O K के बाईं ओर किसी स्थान पर है, O K के बाईं ओर किसी स्थान पर और Z के दाईं ओर। O जो है ना K के बाईं ओर है, O के बारे में कह रखा है कि वो K के बाईं ओर किसी स्थान पर और J के दाईं ओर किसी स्थान पर है, तो पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा, तो बायां इधर है, तो बाएं से तीसरा मतलब O बैठा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपया अर्जित करती है, यदि वह प्रत्येक माह 60% खर्च करता है। देखिए प्रति माह उसका कमाई है सर 8400 रुपया, अब उस 8400 का 60% खर्च करता है,
तो बचाता कितना है, तो बचाता है 40%, मतलब 40/100। डबल जीरो गया, 84 गुना 40, तो 0 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, मतलब हर महीना कितना बचा रहा है, 3360। तो कह रखा वह एक वर्ष का 1/4 समय में कितना बचत करेगा, तो 3360 रुपया एक महीना में बचा रहा है। तो एक साल में मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में कितना बचाएगा, 12 गुना 3360। अब उसका कह रहा 1/4 समय, तो 12 का 1/4 समय क्या होगा, 12/4, मतलब ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, 3360 गुना 3 मतलब 1080, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पे कह रखा है ना ये क्वेश्चन, प्रत्येक स्वर, तो स्वर को वोवेल कहते हैं, वोवेल को बाद वाला अक्षर से, और व्यंजन को पहले वाला, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट को पहले वाले अक्षर से व्यक्त करेंगे। तो दी बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को पहला, तो बी के पहले ए वोवेल है तो बाद में बी, डी कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले सी, तो एक तो ये बना एफ आई जी, एफ कॉन्सोनेंट थे तो एफ के पहले ई, आई वोवेल है तो आई के बाद जे, जी कॉन्सोनेंट है तो जी के पहले ई एफ आएगा, आई वोवेल है तो आई के बाद जे, सी कॉन्सोनेंट है तो सी के पहले बी, ई वोवेल है तो ई के बाद एफ। ठीक है, यहाँ पे एन ओ टी, एन कॉन्सोनेंट है तो एन के पहले एम, ओ वोवेल है तो ओ के बाद पी, टी कॉन्सोनेंट है तो टी के पहले एस। तो बोल रहा है ना यहाँ पर बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे स्वर ए है, यहाँ पे स्वर ई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ भी कोई भी स्वर नहीं है, तो ऐसा कितना वर्ड बन रहा है, 2 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, तो मान लेते हैं कि सर पहले किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सीपी कितना था, एक्स, सीपी कितना था, एक्स, लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, तो पहले लाभ कितना होगा, अगर सीपी एक्स है, एक्स का सामान को 100 पर बेचे तो प्रॉफिट कितने हो रहा है सर, पहले 100 माइनस एक्स हो रहा है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब एक्स का सामान को 200 पे बेच रहे तो अब प्रॉफिट हो रहा है 200 माइनस एक्स। अब क्या रखा, लाभ जो है ना प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना, लाभ जो है ना मतलब नया वाला लाभ ये है, प्रारंभिक लाभ से कितना गुना है, 10 गुना, मतलब इसका 10 गुना, तो 10 गुना 100 इधर हो जाएगा सर 1000, माइनस 10x इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स, ये माइनस 10x माइनस एक्स की तरफ जाएगा तो 9x हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x, ये 200 1000 की तरफ गया तो 800 हो गया, तो 9x बराबर 800, तो x बराबर पता चल गया 800/9। x ही क्या माने थे सर, cp, तो x पता चल गया 800/9। अब क्या रखा हम प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत मतलब पहले 800/9 में खरीदे और बेच कितने में रहे थे शुरू में, तो 100 पर, तो 800/9 में खरीदे 100 पर बेचे, तो 00 से 00 कट गया, तो 8 ये 9 इक्वल के इधर जाएगा, मतलब 8 का सामान को कितने पे बेचे, 9 पर, 8 का सामान को 9 पर बेचे तो कितने का फायदा हुआ, 1 का, कितने पर सर, 8 पर, तो 100 पर कितना, तो कितना लेना है कितने में, तो 100/8 मतलब 25/2%, 25/2 मतलब 12.5%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 5 13, 9 2 11, तो 13 में से 11 गया 2, यहां पर -2, 7 7 14, 14 में से 2 गया 12, मतलब फाइनली आएगा 12, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, तो 8 गुना 3 24, इधर 24, ये 24 144 को 6 बार में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1/x का वैल्यू 10 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। ठीक है सर, x माइनस 1/x का वैल्यू 10 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा समझिए, तो x³ माइनस x³ का जो मान होता है वो होता है सर k³ प्लस 3k, तो k का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 प्लस 3k मतलब 3 गुना 10 मतलब 30, तो 1000 प्लस 30 1030, ये तो हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड। ऐसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए a³ माइनस b³ है, a³ माइनस b³, तो ये बराबर होता है सर a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। अब देखिए x माइनस 1/x तो 10 है, x² प्लस 1/x² कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से x माइनस 1/x है ना, तो x² प्लस 1/x² तो 100 प्लस 2 102, और 102 को 3, देखिए अब यहाँ से समझ लीजिए x माइनस 1/x 10 है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब उस 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102, ये 102 हो गया। इस 102 में फिर एक जोड़ेंगे तो 103। अब 103 को 10 से गुना करेंगे तो 1030, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 हम कराएंगे नहीं, शुरू से बोल दिए इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है, इतना लंबा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराते तो वीडियो लेंदी हो जाता, गर्मी में बनाते, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि पंखा अगर चलाएंगे तो फिर आवाज़ से आप लोगों को समस्या होगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कैपेक्स कितना है, तो कैपेक्स हो जाएगा 2.62 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे तल का क्रमांक 1, सबसे ऊपर तल का क्रमांक 2 है। तो यहाँ पर टोटल 6 तल है, 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे वाले को 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है, इसी तरह के सबसे ऊपर, ठीक है, एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं, मतलब कह रहा है एफ और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है। अब देखिए 15 को तोड़ेंगे तो 15 को तोड़ेंगे होगा 3 गुना 5, मतलब एफ और ई जहां भी रहते वो तो या तो तीसरा पे रहता होगा या तो पांचवा पे। एफ और ई या तो तीसरा में रहते होंगे या तो पांचवा वाले तल पे रहते होंगे, तभी उस दोनों का प्रोडक्ट 15 होगा। आगे क्या रखा है, सी और एफ के, सी बी के ठीक ऊपर रहता है, डी और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 7 है। एक और कहानी का रखा है कि डी और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 7 है। अब समझिए, ई या तो 3 पे रहता है, ई या तो 5 पे रहता है। अगर हम ई को 5 पर बैठा देंगे, एक और कहानी कुछ होगा, सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी के बारे में क्या रखा है ना सर, सी बी के ठीक ऊपर रहता है, डी और ई जिन तलों पे रहते हैं बी डी के बीच में, सी बी के ठीक ऊपर रहता है। सी जो है ना, सी बी के ठीक ऊपर है, मतलब सी जो है ना बी के ठीक ऊपर है, बाकी सी के, सी जो है ना बी के ऊपर है, बाकी सबके नीचे, मतलब सी का पोजीशन पता चल गया है, ये लाइन से पता चलेगा। अब यहां पे समझना है, डी प्लस ई 7 पे रहता है। अगर हम ई को 3 मानते, ई को 3 मानेंगे तो डी 4 पे रहेगा, ई को 3 मानेंगे तो डी 4 पर, अगर ई को 5 पे मानेंगे तो डी 2 पे रहेगा, तो जबकि 2 पे कौन है, सी, तो यहां पर क्या मानेंगे, ई मानेंगे 3 पर, ई मानेंगे 3 पर, तो ई 3 पर रहेगा तो एफ कहां पर रहेगा, 5 पर। एक और कहानी कह रहा है, बी डी के बीच में कितने व्यक्ति है, तो बी यहां पर है, ये कुछ वर्ड छूट रहा है, सी बी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, डी और ई जिन तलों पे रहते उनका योग 7 है, तो ई यहां पर रहेगा, तो ई तीसरा पोजीशन पे है, तो डी कौन सा पोजीशन पे होगा, चौथा पोजीशन पे। तो यहां पर पूछ रहा है डी और ई के बीच में कितने, डी और ई, बी और डी के बीच में कितने व्यक्ति, बी यहां है डी यहां है, तो उस दोनों के बीच में 2 व्यक्ति, ई और सी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतना है, तो अंकों का परिसर, परिसर मतलब होता है सर रेंज, रेंज होता हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, रेंज होता हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू है यहाँ पर 80, लोअर वैल्यू है यहाँ पर 45, तो 80 माइनस 45 करेंगे सर 35, ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था, द यूचीस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज ये सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा है, तो इसे 5 स्टार ऐसे भी आप मार्क करवाए थे। ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, इसका नाम दे रखा है ए बी, इसका नाम दे रखा है सी डी। ए बी और सी डी को पी क्यू कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम है पी, इस पॉइंट का नाम है क्यू, समझिएगा अच्छे से। एक कहानी है, ई किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है उस पॉइंट का नाम है ई और इस पॉइंट का नाम है एफ, ठीक है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। जी ए बी और सी डी के बीच इस प्रकार है, तो मान लेते हैं कि पहले जी इधर है, नहीं कर सकते सर जी ए बी और सी डी के बीच में, तो मान लीजिए इधर है, तो एंगल बी ई जी 50, बी ई जी 50, मतलब ये वाला एंगल 50, तो ये 50 बन रहा, नहीं ये अधिक कोण है, अधिक कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला एंगल अधिक कोण है, तो बी ई जी 50 होगा, नहीं, मतलब जी यहाँ पर होगा, नहीं, तो जी होगा कहाँ पे सर, तो जी यहाँ पर नहीं होगा, तो जी होगा इधर, तो जी यहाँ पर दे दिए। अब देखिए बी ई जी मतलब ये वाला एंगल कितना है 50, जी एफ ई, जी
एफ ई, मतलब ये वाला एंगल कितना है सर 33। एक और चीज देख रखा है पीईबी मतलब ये वाला एंगल है 59। तो आपसे एंगल ये पूछ रहा है। अब यहां पर एक बात और समझिएगा, समझिए ये 59 ये 50, तो ये कितना होगा सर, आपको पता है लीनियर पेयर से ये टोटल 180 होता है। तो ये निकालने के लिए 180 में 59 प्लस 50 को घटाएंगे, तो 50 प्लस 59 109, 180 में घटाएंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा 71। ये 71 है, ये 33 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में इस दोनों को घटाएंगे तो 3 और 1 4, 7 3 10, तो 104 हो गया। एक ट्रायंगल के दो कोनों का सम 104 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, तो तीसरा निकालने के लिए 180 में घटाएंगे तो 180 में 104 गया, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा 76 डिग्री। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और वरुण मिलकर एक होल को 6 दिनों में पेंट करते हैं। दो व्यक्ति है सर, रोबिन और वरुण, एक होल को 6 दिन में पेंट कर रहे। रोबिन अकेले उसे 42 दिनों में पेंट करता है, तो वरुण अकेला, तो 6 और 42 का एलसीएम सर 42। रोबिन प्लस वरुण 6 दिन में 42 काम किया, तो रोबिन प्लस वरुण का एफिशिएंसी 7। रोबिन 42 दिन में 42 काम किया, तो रोबिन का एफिशिएंसी 1। अब देखिए रोबिन प्लस वरुण का एफिशिएंसी है 7, रोबिन का एफिशिएंसी है 1, तो वरुण का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 7 में से 1 गया 6। टोटल काम है सर 42, इस 42 काम को 6 एफिशिएंसी के साथ किया गया, तो यहां से निकलेगा टाइम, यहां से निकलेगा टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 42/6 मतलब 7 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस TUVW चौथा, W से A, W XYZ A चौथा, A से E चौथा, E से चौथा पोजीशन आगे E, FGHI मतलब आगे होगा I। तो I कौन कौन ऑप्शन है, तो B और 2 और 3। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला ही देखते हैं, CDEFG चौथा पोजीशन, तो O से चौथा पोजीशन O, PQRS मतलब लास्ट में होगा S, तो बीच में, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ही देखिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा। देखिए हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। काफी अच्छा क्वेश्चन एनटीपीसी का पेपर में बनाया गया है। एक वस्तु 1300 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित किया गया। तो मान लेते हैं कि सर एक वस्तु का सीपीए 100, ठीक है, अब उस पर 35% अधिक उसका मार्क किए, तो उसका मार्क कितना किए 135। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया, तो 135 है, 135 पर 20% का छूट, तो 135 का 20% होगा 13 दूनी 26 और 1 27, तो 135 का 20% हो गया सर 27, मतलब 135 पर 27 का छूट दिए, तो बेचे कितना, तो 135 में 27 घटाएंगे तो बेचे 108 में। खरीदे 100 में सर 108 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, 8 का, 100 पर लेंगे तो 8% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 यही आपसे पूछा गया। यहां पर 1300 का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायियों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है, तो डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हैं, आलोक, गीता और सुरेश। देखिए 3 व्यक्ति, आलोक, गीता और सुरेश, उनके व्यवसाय शुरू करने का निवेश, मतलब ये 56,000, 52,000, 69,000, तो 3 जीरो हम पहले ही काट देते हैं। तो वो किस रेशियो में अपना पूंजी इन्वेस्ट किए, तो 56:52:69। तो वो टोटल कितना पूंजी, ये उनका पूंजी मतलब वो अपना क्या कर रहे हैं, शेयर, मतलब अपना पूंजी लगा रहे इस रेशियो में। अब देखिए वर्ष के अंत में उनको लाभ हो रहा है 76,700। अब उस 76,700 में 31% दान कर दिए और बचे हुए को बराबर में बांट दिए, ठीक है। तो पहले 76,700 रुपया है, अब वो कमाए हैं तो उनको लगा कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए, तो 31% दान कर दिए, तो बचाए कितना उसका 69%, तो 69/100। ये 00 से ये 00 किया, तो उनके पास पैसा बचा 767 गुना 69। अब इतना ही पैसा को वो तीनों आपस में क्या कर लेते, बांट लेते, तो जो जैसा लगाया होगा उसको वैसा ही प्रॉफिट भी मिलेगा। तो 56 + 52 + 69, तीनों को जोड़ेंगे 9 2 11 7 17, 6 5 11 5 16 और 1 17, मतलब 177 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर क्या है 69। अगर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 2 3 × 27, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 × 9। अब ये 59,767 को काटेगा, 59 एकम 59, ठीक है, 59 दिया, तो यहाँ पर बच गया 1 यूनिट बराबर
13 गुना 23, तो 13 गुना 23, 13 तिया 39 का 9, बाकी 3, 13 दूनी 26 और 3 छोड़िए 13 तिया 39 का 9, बाकी 3, 13 दूनी 26 और 3 39। एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 399। पूछ रहा सुरेश का हिस्सा, तो सुरेश को कितना मिला है 69 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 399, तो 69 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 69 गुना 399। अब देखिए 9 नमा 81 यूनिट डिजिट पर एक आएगा, तो एक इस दोनों पर है, ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब देखिए इससे बढ़िया डिजिट सम कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 तो है ये, इधर आएगा 6, 9 9 है ये गुना 3, तो 6 3 18, मतलब यूनिट डिजिट का सम 9 आएगा। देखते कहाँ पर यूनिट डिजिट का सम 9 है, तो देखिए 5 2 7, 7 8, 8 5 13, 13 का यूनिट डिजिट का सम 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को भी आसान कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, अब इसको 5 स्टार क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, पढ़िए। एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, देखिए स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है 7:6। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जाएगा, तो जब विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत दिशा में जाता है तो उनका रिलेटिव स्पीड होता है x माइनस वाई, मतलब 7 में से 6 गया 1 यूनिट, इसको यूनिट मान रहे हैं। तो ये तो स्पीड है सर, और स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10.2 किलोमीटर, इसको जाने में 51 मिनट लगा। इस मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 60 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये 0 गया, ये 3 से कटेगा, सॉरी ये 17 से कटा 3 बार में, ये 17 से कटा 17 छक 102 2 बार में, ये 3 से 6 कटा 2 बार में, और ऊपर बचा 6 गुना 2, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से एक यूनिट का वैल्यू पता चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। आगे की लाइन पढ़ते हैं। नाव को धारा की विपरीत दिशा में भेजा गया। अब समझिए, तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर 17.7 किलोमीटर, तो 17.7 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव का स्पीड में से धारा के स्पीड को घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया तो 1 यूनिट, तो यहां पर 17.7 किलोमीटर जा रहा 1 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू यहां पर 12 किलोमीटर पर आवर है, तो समय कितना लगेगा 17.7/12 प्लस टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है। अगली बार 66.3 किलोमीटर धारा की दिशा में गया, तो धारा की दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 7 + 6 कितना होगा 13 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू 12, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 13 गुना 12, मतलब 66.3 किलोमीटर डिस्टेंस धारा की दिशा में जाना है, तो समय लगेगा इतना। टोटल समय पूछ रहा है, बस काटना है यहाँ पर। अब देखिए ये 13 पंचे 65, मतलब 5.1। अब देखिए नीचे 12 तो है ही है सर, तो ऊपर हो जाएगा 17.7 + 5.1, तो 7 और 1 8, 17 5 22, तो 22.8/12, ये इसको काटेगा, तो 12 एकम 12 10, 12 नमा 108, तो यहाँ पर उसका जो समय पता चलेगा वो टोटल समय लेगा 1.9 आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहला शिफ्ट में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। 2 पाइप है ए और बी, 7800 लीटर टंकी को क्रमशः ए जो है ना 12 घंटे में और बी 10 घंटा में, तो 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा सर 60। ए 12 घंटा में 60 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 5, बी 10 घंटा में 60 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 6। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो आप पहले समझिए ये दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, तो 6 5 11 एफिशिएंसी के साथ 60 काम करना है, तो समय कितना लगेगा, उस 60 काम को दोनों अगर 7 काम करता है तो दोनों 7 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 + 5 11, तो 60 काम करने को कितना समय लगेगा 60/11 दिन। अब इस 60/11 दिन आप समझिए, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा M1 D1/W1 ये बराबर होता है M2 D2/W2। तो यहाँ पर देखिए समय लग रहा है 60/11, ये 60/11 टाइम है डिवाइडेड बाय W1, तो काम कितना कर रहा है 7800, तो नीचे 7800, ये बराबर होता है M2 D2, तो यहाँ पे D2 आपको निकालना है और कार्य कितना कराना 8800 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 00 से 00 खत्म, ये 11 से 88 8 बार में, ठीक है, और कटेगा ये 2 से काटिए 30 बार में, ये 2 से कटा 39 बार में, ठीक है, हाँ ये 3 से कटेगा
13 बार में, ऊपर बचा 10, ये 8 10 की तरफ जाएगा तो x बराबर 8 गुना 10 80/13, मतलब उस 8800 लीटर टंकी को भरने में दोनों मिलकर 80/13 घंटा का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? तो चरण 3 1951 से 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित कर रखा है, कौन असंगत होगा? पूरा पढ़ेंगे नहीं, कौन असंगत है यही पूछता है। अब देखिए, डी से एफ, डी ई एफ 2, जी से एच, जी एच डायरेक्ट है, पी से क्यू डायरेक्ट है, के से एल डायरेक्ट है, तो यही पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, यहां पर एक छोड़कर है, मतलब 2 छोड़कर, सी डी ई 3 छोड़कर है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री दिया गया? तो लामा लोब्जंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 हम कराएंगे नहीं, बोल दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, खाली एक ही टाइप का क्वेश्चन छोड़ देते, लंबा होता है, पढ़ना पड़ता है पूरा का पूरा, बाकी आसान होता है। यदि किसी नए संस्करण में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण में ओपन किए जाने पर क्या होगा? तो फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रमुख परियोजनाएं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच में मूल अंतर क्या है? तो कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 बनाइए एक बार। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा था? m+n, प्लस का मतलब m जो है ना वो n की माता है, n की माँ है। n गुना o, n जो है ना o की पत्नी है, n जो है पत्नी है, तो ये पति कहलाएगा। o माइनस पी, o जो है ना p का भाई है, o जो है ना p का भाई है, और p डिवाइडेड बाय q, p जो है ना q का पिता है, q का पिता है। तो पूछ रहा m का q के साथ संबंध, पिता के भाई की पत्नी की माँ, देखिए ये पिता हो गया, पिता के भाई की पत्नी की माँ है, m का q के साथ संबंध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, वो क्रॉस हो गया, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। देखिए, OPQR-STU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। आप देखे थे कि कल का शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन आसान है। एस की परीक्षा बुधवार को, मतलब एस बुधवार को। आगे का लाइन, आर की परीक्षा पी के बाद, आर की परीक्षा कह रहा है ना सर पी के बाद है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? आर की परीक्षा पी के बाद, तो आर की जो परीक्षा है ना वो पी के बाद है, कहां पर है अभी नहीं पता। टी की परीक्षा क्यू से पहले, यू की परीक्षा ओ के बाद, एस की परीक्षा ओ से पहले, एस की परीक्षा ओ से पहले, मतलब ओ की परीक्षा यहां पर है, यू की परीक्षा ओ के बाद, मतलब यू की परीक्षा यहां पर है। और कोई रिलेशन? टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन, टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन, यू के बाद, तो यू के बाद किसी दिन, या तो यहां या तो यहां, नहीं कर सकते। एक लाइन और, मतलब टी इधर है तो पी और आर किधर होगा? इधर, तो पी इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा। आर की परीक्षा पी के बाद, आर की परीक्षा पी के बाद, टी की परीक्षा क्यू से पहले, टी की परीक्षा कह रहा है, देखिए टी की परीक्षा क्यू से पहले, क्यू से पहले टी की परीक्षा। एस और क्यू, एस यहाँ है, क्यू यहाँ है, एस और क्यू के बीच में कितनी व्यक्ति की परीक्षा है? तो 3 व्यक्ति की परीक्षा, ओ यू टी 3, ऑप्शन नंबर 3। जनजाति समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1997-98, ऑप्शन नंबर 4। KF-17 एक निश्चित तरीके से HB6 से संबंधित है, तो यहां से एक समझिए, यहां से H से K गया, HIJK, यहां भी H से K गया, तीसरा पोजीशन बाद, तो L से तीसरा पोजीशन पहले, I एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सा श्रृंखला दे रखा है।
1001 से 1000 जाने में 1 घटा है, 1000 से 997 जाने में 3 घटा है, 997 से 992 जाने में 5 घटा है, 992 से 985 जाने में 7 घटा है। तो 985 में अगली बार कितना घटाएंगे? 9, तो 985 में 9 घटाएंगे, 976, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 तो हम बताएंगे नहीं, बस ए बी जे के जगह पर प्लस माइनस डिवाइड करना, बोर्ड मास्टर रूल लगा देना। क्वेश्चन नंबर देखिए ये भी आसान है। 62 में 61.1 लाने के लिए 0.9 घटा है, 61.1 में 60.2 लाने के लिए यहाँ भी 0.9 घटा है, 60.2 में भी 0.9 घटाएंगे तो यही आएगा, मतलब सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर भी 0.9 घटाएंगे तो 57.5 में 0.9 घटाएंगे तो 56.6 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धात्विक गोला है जिसको पिघलाया गया। देखिए ये 10 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का गोला है जिसको पिघलाकर 125 छोटा छोटा गोला बनाया गया, समान रेडियस का बनाया गया। ये अलग अलग रेडियस हो गया, ठीक है, वो अलग बात है। तो बोल रहा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने 6 गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक बात बताइए, देखिए यहां पर आपको पता था, एक बात पता था कि नंबर ऑफ गोला ये बराबर होता था बड़ा वाला गोला का आयतन, बड़ा वाला गोला का आयतन बटे छोटा गोला का आयतन, बटे छोटा गोला का आयतन। एन तो यहां दे रखा है 125, बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा गोला का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा तो बचा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर यहां पर 10 है तो 10 का क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब निकालना है। तो 10 गुना 10 गुना 100 1000, ये 100 1008 125 से कटेगा 8 बार में, ये आर क्यूब इधर आएगा 1 तो आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर 8। तो यहाँ से आर कितना निकल के आ गया? 2। आर कितना निकल के आया? 2। तो बोल रहा है इस प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा वाला गोले का, तो बड़ा वाला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर तो 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100/2। इस प्रकार बने 6 छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 6 का तो 6 से गुना करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई गया, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो इधर 25 इधर 6 तो 25/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू कर दिया है? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है उसकी लंबाई 2 और उसका छाया, तो छाया ये √12, तो पूछ रहा सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा, तो आपको पता है tan थीटा बराबर p/b, तो 2 है नीचे √12, √12 का मतलब होता है 4 गुना 3, 4 गुना 3 मतलब 2√3, √12 का मतलब 2√3, 2 से 2 कट गया तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। अब बताइए tan का किस मान पर उसका वैल्यू 1/√3 होता है? तो 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर एंगल बनेगा 30, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 कराएंगे नहीं, बोर्ड मास रूल पर बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर S, यहाँ पर कौन असंगत है? तो R के बाद S, M के बाद N, T के बाद U, Q के बाद N आता नहीं है, ठीक है, तो N के बाद आता OP छोड़कर इधर से इधर, तो यही असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रखा है? यदि संख्या 6, 4, 3, 5, 1, 2, 7 में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ेंगे, मतलब प्रत्येक इवन नंबर में 2 जोड़ेंगे और विषम में 1 घटाएंगे, विषम में 1 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा पे 4 है, 4 इवन नंबर में 2 जोड़ेंगे मतलब 6, और दाईं ओर से तीसरा, तो दायां से तीसरा 1 है, तो 1 ओड नंबर है, ओड नंबर में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, तो इसके अंकों का योग बोल रहा है, तो 6 + 0 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का संबंध 59, तो 54 से 59 जाने में 5 बढ़ा, तो 30 से 35 जाने में भी 5 बढ़ रहा है, तो यहां पर पूछ रहा है किसके बारे में? 11, तो 11 का कैसा संबंध होगा? तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P है, तो अमाउंट बोल रहा है 2 गुना मतलब 2P, तो SI कितना होगा? 2P - P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2P में से P घटाएंगे तो P हो जाएगा, तो यही आपका SI है।
तो ये SI बराबर होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो वही P है। रेट आपको निकालना है, टाइम यहाँ 5 दे रखा है बट्टे 100, ये P से P कट गया, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, तो R बटे 20 बराबर 1, तो R यहाँ पर 20% निकल कर आएगा। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अगर कभी भी दो गुना हो ना और आपसे रेट पूछा जाए तो 100 में इस टाइम को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, कभी भी दुगना होता है, कभी दुगना होता है, या कभी रेट दे रखा है, कभी रेट दे रखा है तो टाइम पूछे तो उसी 100 में उस रेट को क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो वहां से टाइम निकलेगा। और रेट निकालना है तो 100 में टाइम से डिवाइड कीजिए, कब, जब दो गुना हो जाए। ठीक है, तो इस बात को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, M से T, MNOPQRST 7वां पोजीशन। तो देखिए यू देखेंगे नहीं, सबका पहला यू, दूसरा H, ये हम लास्ट देखते हैं, तो लास्ट में अंतर है। ठीक है, पहला से देखने से कोई फायदा नहीं है। K से R, KLMNOPQR 7वां पोजीशन, तो N से 7वां पोजीशन, तो NOPQRSTU, तो N से 7वां पोजीशन पे U है, तो U ई दोनों, तो ये दोनों तो ऑप्शन छट गया। ओ देखिए, तो ओ से फिर 7वें पोजीशन पे है, तो OPQRSTU भी, तो भी होगा, तो यू भी लास्ट में इधर से, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये द्विघात समीकरण वाला है। आपको पता है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4 - 3√2। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब जगह A1 है, तो A1, तो माइनस बी बराबर 4 - 3√2, तो बी बराबर होगा -4 - 3√2। अच्छा, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर है C बटे ए, और उसका वैल्यू -28। यहाँ पर A1 है तो C का वैल्यू हो जाएगा -28। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनता है सर x², ठीक है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कीजिए x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर ये देखिए -b बटे इतना है, तो -4 - 3√2 प्लस अल्फा इंटू बीटा C बाय ए, और C बाय ए यहाँ पर -28 है, मतलब -28। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर अहिंसक है तो उसी से महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 नहीं कराएंगे, कल भी तीनों शिफ्टों में था, आज भी एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, आसान होता है, खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रखा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं सर? माध्य जो होता है ना सर, वो बराबर होता है, माध्य जो होता है ना वो बराबर होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा F। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कर दिए और टोटल को जोड़ दीजिएगा। डिवाइडेड बाय सिग्मा F मतलब इसका सम, इसका सम। तो ये आपको कर लेना है, आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा डेविएशन मेथड है, तो डेविएशन मेथड में यहाँ पर आपको एक नंबर मान लीजिएगा, 60 ही मान लीजिएगा, तो ये 60 में से 19 घटाएंगे, तो 60 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो प्लस में, और 60 में से इधर, तो ये +9 लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो 60 में से 36 घटाएंगे, या 36 में से 60 घटा दीजिए तो यहाँ पर बोलेंगे -14, तो इसमें प्लस लेना पड़ेगा 25। अब इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, प्लस को प्लस कीजिएगा, माइनस को माइनस कीजिएगा, यहाँ पर 60 लीजिएगा, 60 प्लस जो निकल के आएगा डिवाइडेड बाय टोटल सम। तो यहाँ भी उतना ही कैलकुलेशन लगभग मिलेगा, तो हम तो कहेंगे पहला वाला ही स्टेप से बना लीजिए ऐसा, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा है तो वो कोई भी स्टेप लगाइएगा, बन जाएगा। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? तो 128, ऑप्शन नंबर 2। नवंबर 2024 में PM मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD सम्मेलन का थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 100 यूनिट वोट पड़ा, उसमें से एक उम्मीदवार को 48 मिला,
तो दूसरे को कितना मिलेगा 52, और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से जीत गया। तो ये 52 48 से कितना वोट से जीत रहा है, तो 4 यूनिट। एक्चुअली में कितना जीता, 756। पूछ रहा डाले गए कुल मतों की संख्या, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा, 4 यूनिट का वैल्यू 756, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए तो 4 में कितना गुना करेंगे 25, तो 756 में भी कितना गुना करेंगे 25, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो 25 छक 150 का 0 बचा 15, 25 25 125, 125 प्लस 15 140 का 0 बचा 14, 25 सत्ते 175 और 14 189, 189 00, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद की आयु अभी कर रहा है, अरविंद है, अरविंद की आयु अभी 40 वर्ष है। आशा की आयु अभी 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु का 4 गुना। अब से कितने वर्ष पहले, पहले बोल रहा है, तो अरविंद की आयु x वर्ष पहले, आशा की आयु 25 में x वर्ष पहले, उसका 4 गुना था। अरविंद का आयु आशा के आयु का x वर्ष पहले 4 गुना था। तो इधर हो जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर 25 गुना 4, 100 माइनस 4x। ये 4x माइनस एक्स की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स 3x। ये 40 इस 100 की तरफ जाएगा तो 100 में से 40 गया 60, तो 3x बराबर 60, तो x बराबर कितना 20 वर्ष। x बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष पहले की ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। ऐसा कितना इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट तो है लेकिन डेंटिस्ट नहीं। मतलब आर्किटेक्ट और इलेक्ट्रीशियन तो होना चाहिए लेकिन डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए। डेंटिस्ट वाला घेरा पे ध्यान देते, ये है डेंटिस्ट, मतलब डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा आर्किटेक्ट और इलेक्ट्रीशियन दोनों होना चाहिए, तो उसके लिए कॉमन घेरा नो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है, तो 1.89 करोड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो जब डिवाइड कीजिएगा तो यही लगता हुआ नजर आएगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आसान सा क्वेश्चन था। कि क्वेश्चन नंबर 88 बहुत बार कराए, सीजीएल में पूछा जाता था, रेलवे में भी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पहले पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया। मतलब 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसमें यहां पर पूछा गया। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई है, मतलब ये जीवा है, इस जीवा की लंबाई 12 है। आपको पता है जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये टोटल 12 था, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगा 6। अब देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी है 5, ठीक है। तो पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या, तो यही है वृत्त की त्रिज्या r। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो r निकालने के लिए तो छक्का का 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इस दोनों का सम का स्क्वायर रूट। तो 36 प्लस 25 करेंगे, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, स्क्वायर रूट अंडर 61। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 61 कहीं ना कहीं ये 64 का स्क्वायर रूट के आसपास है, मतलब ये कहीं ना कहीं 8 के आसपास होगा। और 8 के आसपास स्क्वायर रूट, 8 के आसपास वैल्यू एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन भी नहीं करना है। बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया था? रूपसी बंगलार कवि, ऑप्शन नंबर 2। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2। 5 व्यक्ति की आयु दे रखा है, वर्ष में औसत आयु की गणना करना है। औसत आयु की गणना करने के लिए टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो 30 20 50, 50 40 90, 90 35 40, यहाँ 80 90 80 170। टोटल डाटा कितना है 5, तो 170/5, 5 दिया 15, 2 पंचोक 20, मतलब 34, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 8.247+, पहला घटक प्रतीक अंतिम घटक संख्या, मतलब पहला घटक प्रतीक है अंतिम घटक संख्या, ये होगा नहीं। पहला घटक विषम संख्या, ये भी होगा नहीं। दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं खा रहा। तो जब कोई, यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी नहीं है तो घटक को प्रश्नों में दिए गए कूट के अनुसार ही कूटबद्ध कर देना चाहिए। तो 8 के लिए यहाँ पर F, 2 के लिए T, 4 के लिए B, 7 के लिए P और प्लस के लिए R। FTBPR, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले संख्या और बाद में एक प्रतीक, मतलब दो संख्या साथ में एक प्रतीक बाद में, तो दो संख्या साथ में एक प्रतीक बाद में, एक यहाँ दो संख्या साथ में एक प्रतीक बाद में, तो दो नंबर है ऐसा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? दूरसंचार, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया। 9385, पहला घटक प्रतीक, अंतिम घटक एक संख्या है। देखिए पहला प्रतीक है, अंतिम संख्या, मतलब यही लागू होगा। तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया चाहिए। कर रखा इस दोनों के कूट को आपस में बदल देंगे, मतलब @ की जगह पर 5 और 5 की जगह पर, मतलब @ के लिए कूट है Z, पहले लिख देते हैं। 9 के लिए C, 3 के लिए L, 8 के लिए T और 5 के लिए A। अब क्या रखा है @ का कूट और 5 का जो कूट है उसको आपस में बदल दीजिए, मतलब Z के जगह पर आ जाएगा A और A की जगह पर आ जाएगा Z, बाकी सब सेम। तो ACLTZ, ACLTZ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन देखिए, फिर यही पूछ दिया। अब देखिए क्या रखा है, पहला अवयव एक संख्या, अंतिम अवयव प्रतीक। देखिए पहला संख्या आखिरी भी संख्या, ये गया। पहला अवयव सम संख्या है, अंतिम अवयव एक विषम संख्या है। तो पहले और अंतिम अवयवों को इससे, किससे, इससे, तो पहला ये, अंतिम भी ये, बचा 7 और 3, तो 7 के लिए J, 3 के लिए K, तो J और K। तो ये साइन है, ठीक है। तो साइन J के ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए कार्य का सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यहाँ 40:70 है, मतलब 4/7। यहाँ 41:64 है, यहाँ पे 26/90 है, तो इसको काटेंगे तो 13/45, कोमा यहाँ पर है 50/59। अब समझिएगा ये 13 तिया 39, ये इसका 3 गुना से ज़्यादा है, ये इसका 3 गुना से ज़्यादा है। ये 4 दूनी 7, ये लगभग 2 गुने के बराबर है, ये लगभग 2 गुने के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 41, 64, 50, 59, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब इस दोनों में से ही कोई एक बड़ा होगा। तो 41/64, 50/59, ठीक है। ये 41 59 की तरफ गुना हुआ, ये 64 50 की तरफ गुना हुआ, तो 64 गुना 50, 0 पंचोक 20 का 0, बाकी 2, 6 पंचे 30, 2 32, यहाँ पर 9, ठीक है। 9 चौक 36, 5 41 का 1, बाकी 4 पंचोक 20 और 4 24, मतलब 24 19 छोटा है, 3200 बड़ा है। 3200 की तरफ 50/59, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 2 तो ऐसे ही छटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 7वीं PM STIAC बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हमको लगता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु। देख सकते पूरा का पूरा जीके का जो लेवल है एकदम हाई लेवल का जीके है। मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव है, रीजनिंग काफ़ी लेंदी, मतलब इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटा का जो समय दिया है, इस बार रेलवे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अगर अच्छे से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा डेली वीडियो लाने का। बाकी मेहनत से वीडियो लाते तो आज हमारा RRB NTPC का तीसरा सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है अभी तक, ठीक है। अगर कोई कमी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन का रखा है, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेचा, तो एक चॉकलेट का कीमत कितना है सर? तो एक चॉकलेट का कीमत है 1/4 SP, एक चॉकलेट का कीमत। तो एक चॉकलेट का CP कितना होगा? 1/x। अब ये CP हो गया, ये SP हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 रुपया में x चॉकलेट खरीद रहा होगा, तो एक चॉकलेट का CP कितना होगा? 1/x। अब इस 1/x पर 100% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पे? 200%, मतलब इसका 200/100 इज इक्वल टू इतना। ये 00 से ये 00 गया, तो यहाँ पर 1/x, ये 2 इक्वल के उधर आके डिवाइड होगा, तो 1/x बराबर 1/8, मतलब x बराबर कितना? 8, मतलब 1 रुपया में के गो चॉकलेट बेच रहा है, मतलब खरीद रहा है 8 गो, ऑप्शन नंबर 3।
आखिरी क्वेश्चन आज के शिफ्ट का, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाले कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने किया था? तो दया पवार, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 5 जून थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को कंप्लीट देखे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, जो पूरा वीडियो देखे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।